will not do what I can do, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो नहीं करूँगा, but I will do what I cannot do. लेकिन मैं वो करूँगा जो मैं नहीं कर सकता हूँ। I will sow the seed which is beyond my measure. मैं वो बीज बोऊंगा जो मेरी क्षमता से बाहर होगा। I will do something beyond my standard. मैं अपने स्तर से कुछ हट कर करूँगा। Like that lady who came with alabaster perfume. उस औरत के समान जो अपने उस इत्र के परफ्यूम के साथ, Like that woman who gave her last. उस स्त्री के समान जिसने अपना आखिरी सब Oh दे दिया। God, हे परमेश्वर, thank you for making me understand this. धन्यवाद मुझे ये समझाने के लिए। I will be a giver, Lord. मैं एक देने वाला I बनूंगा want to प्रभु। sow so that I can reap, oh मैं God. बोना चाहता हूँ ताकि मैं काटने पाऊँ। एक बार फिर से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। How many of you are blessed today? आप में से कितने लोग आज आशीषित हुए हैं? Do you feel blessed? क्या आप आशीषित महसूस कर रहे हैं? Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Very mighty presence of the Lord. प्रभु की बहुत ही सामर्थी उपस्थिति हमारे बीच में थी। In the kingdom of God, प्रभु के राज्य में we receive everything by faith. हम सब कुछ विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। So just believe सो बस विश्वास करिए God is good कि परमेश्वर भला है and He is going to work for you. और वो आपके लिए काम करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। I welcome all the new people today who have come first time. मैं खास रीति से उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो पहली बार इस जगह पर आए हैं। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Feel like a family. एक परिवार के समान ही यहाँ पर आप महसूस करें। You are God's people आप परमेश्वर के लोग हैं and we love you. और हम आपसे प्रेम करते हैं। Oh, praise God. So as we are going to share the word, I want, रखना चाहिए। let's open our Bible. आइए हम अपनी बाइबल को खोलें। Go to the book of Galatians, गलातियों की किताब में जाएं। chapter 6, verse 9. 6वां अध्याय 9वीं आयत। गलातियों 6वां अध्याय 9वीं आयत। I think I may need two translators today. So if you can translate Hindi to English, yeah. I'll speak in Hindi and you can translate in English. And when I speak in English, you will translate in Hindi. You can be there. Let's read that. आइए You इसे got हम that, पढ़ें। everybody? सबको मिला? वचन मिला? Everybody got the word? Yes। Galatians chapter 6, verse 9. गलातियों 6 का 9। Yeah, let's read that. आइए हम इसे पढ़ें। I think 6, 9 and 10 both. Or 9? Okay, 9. हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, Mm. क्योंकि यदि हम ढीले ना हों Mm. तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Okay. एंड 10th, इसलिए जहां तक अवसर मिले Mm. हम सब के साथ भलाई करें, Mm. विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Mm. आमीन। Amen. Yeah. From 7 to 9 we can read. Galatians chapter Yeah, 6 and 7. Galatians chapter 6 Verse verse 7। 7. Yeah. गलातियों 6 का 7 भी हम पढ़ेंगे। हाँ. धोखा न खाओ, Yeah. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, Yes. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Amen. 3 सिद्धांत सिखाना चाह रहे Three major principles. बोल रहे हैं कि विश्वासी लोग ये 3 बातें सीख गया तो उनका जीवन सफल हो सकता है। And he is saying that if believers learn these three major principles, their life will be successful. तो उनको सिखाने के लिए अगर हम आत्मिक, यीशु मसीह आत्मिक बात सिखाता है, And Jesus is always preaching the spiritual things. तो पहले बात सबसे आत्मिक क्या है? दान, प्रार्थना और उपवास में अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे बड़ा आत्मिक बात तीनों में क्या होना चाहिए? And the most spiritual things out of these things should be what? बोलिए। Tell me. आजी Prayer. ना, No. सबसे तो आत्मिक तो उपवास होता है ना। And the most spiritual thing is taking fast. फास्टिंग को बोलेंगे सबसे आत्मिक बात है, उपवास Fasting लेना can be the most spiritual thing we can say. है कि नहीं है? बताइए। Is it not? तो यीशु मसीह को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? Jesus must preach about fasting. बोलिए। उपवास।
फिर He क्या must preach about fasting फिर then. क्या सिखाना चाहिए? Then what he should be talking प्रार्थना सिखाना about. चाहिए। Then he should be talking about prayer. फिर क्या सिखाना And चाहिए? afterwards, देने के बारे में he सिखाना। should be teaching about the giving. लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले क्या सिखा रहे? But what Jesus is talking about here, the first thing, that is giving. बोलिए। बोल रहा है जिसका देना ठीक नहीं वो कितना भी प्रार्थना कर ले कुछ नहीं मिलने वाला। He is saying if you are not good in giving, doesn't matter how much you pray or fast, it is not going to be beneficial. ये कुछ झुंड को समझ में आया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी? कहां हैं? These people are able to understand, but the rest of the people are lost somewhere. यीशु मसीह बोला Jesus is saying, प्रार्थना करो, pray. पर पहले क्या बात कर रहा है? But first thing he's talking about, दान के बारे में। he's talking about giving. किसके बारे में बात कर रहे हैं? He's talking about giving. दूसरा बात क्या करता The है? second thing he's talking about, बोले जो दान दे के प्रार्थना, क्यों दान बोला है? and the person who gives, why he's talking about giving. सुनो सुनो, Listen. पढ़ो फिर से। गलातियों हम 6 का 7 पढ़ रहे थे And ना? read it again. पढ़िए फिर से। Galatians 6:7. एक टॉवल दो उधर से। हमें कुछ सीखना है यहाँ पर। धोखा ना खाओ परमेश्वर, गलातियों 6 का 7, राइट। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बस बोलिए सब, मेरे पीछे बोलिए, धोखा ना खाओ। And say after me, do not be deceived. अपने पड़ोसी को बोलिए धोखा ना खाओ। Tell your neighbor, do not be deceived. ठीक है, अब बोलो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। And now say, God cannot be mocked. बराबर। अब बोलिए, मनुष्य जो बोएगा And say, whatever a man reaps, वही काटेगा। whatever he sows. अब सुनिए, यीशु मसीह बोल रहा है पहले दान फिर प्रार्थना, यही बोल रहा है। And Jesus is saying first give and then pray. अरे भाई, यीशु मसीह कह रहा है जब बोओगे, प्रार्थना करोगे तभी कुछ मिलेगा। बिना बोए प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे तो क्या मिलेगा? And Jesus is saying here, first you sow, then pray, and then you reap. But if you are not sowing and you are praying, you will not reap anything. सुन लो भैया, हेलो, अरे हेल्प मी। मदद कीजिए। पवित्र आत्मा वाला चर्च थोड़ा चिल्लाना विल्लाना चाहिए। And the Holy Spirit Church should be screaming in the highest. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं प्रचार करने के लिए मैं बहुत प्रचार कर सकता। I have been preaching, आज and I कुछ can सीखना also है। do that. गलातियों 6 का 7 कह रहा है धोखा मत खाओ, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। And Galatians 6:7 is saying, do not be deceived. Whatever you sow, you shall reap. मतलब जो means- लोग बिना बोए काटने का प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल कह रही है तू धोखा में है भाई। And Bible is saying the people who are just trying to reap without sowing are being deceived. हेलो, Hello. कितने लोग समझ रहा है? Are you able to understand? अब बोलेंगे मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। And now you will say, I don't have anything. What shall I sow? बाइबल तो आपको कही नहीं रही है कि आप जाके 1 लाख ला के दे दो। And Bible is not saying that you shall bring 1 lakh and sow in my बाइबल kingdom. तो ये कह रही है जो तुमसे अच्छा हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, वो करो। But Bible is saying whatever the best you can sow shall be उसके sown. बारे में बाद में बात And करेंगे। I will talk about it later. सुनाई दे रहा है क्या सबको? Are you able to listen to me? हालेलुया। Hallelujah. अब सुनिए, यीशु कह रहा है 6वें अध्याय मती के पहले दान करो, And now Jesus is saying in Matthew 6 chapter that you should give first. फिर प्रार्थना करो, And then you should pray. और तब भी बोया हुआ ना काट पाओ And even after that you are not able to read, तो फिर उपवास ले लो। then take fast. Praise God, hallelujah. अच्छा, मैं यहां आया तो प्रभु ने मेरी बुद्धि खोल दी यहां पर, And when I came, God opened my understanding. क्योंकि अब मैं जब इसको पलटता हूं, When I turn the page here, सुनिए कितनी बड़ी बात लिखी है। Listen. अगला टाइटल है the next heading is 19वें आयत में, मती 6 के 19 में in Matthew 6:19. What पहले- is written? पहले दान की बात की, First he's talking about giving, अब offering. बात करता है स्वर्गीय धन की। Now he's talking about the heavenly
properties, the treasures of heaven. अब कहता है सुन लो, सुनो सुनो, सुनो। Now listen carefully. आपका ये बैटरी बंद हो रहा है, मेरा ध्यान भटका रहा है। देखिए टिक 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 चल रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा सुनिए, लिखा है Listen, here it is written. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy. हम अलमारी भरी जा रहे हैं। We are filling our almirah with spirit. ये जो है भौतिकवाद की आत्मा हमारे अंदर घुस रही है। And this materialistic spirit is going inside us. भौतिकवाद आत्मा क्या होती है? And what is this materialistic spirit? भौतिकवादी आत्मा का मतलब है 5 शर्ट है, 5 और खरीद लेता हूं, मॉल में आया हूं, पैसे कहीं तो लगाने हैं आज। And it means that I have already 5 shirts, but I have to buy 5 more because I have to come in the mall and I have to spend the money somewhere. अपने ऊपर खर्च करते जाओ। Spend the money on yourself. लेकिन जिस दिन खुदा का आत्मा आपको छुएगा, But when the spirit of God touches you, आप बोलेंगे and you will say, 5 जोड़ी ऑलरेडी मेरे पास पड़ा I है। only have 5 clothes. शर्ट है, पैंट है, I सूट have है, shirt, जूता I have है, suit, I have सैंडल है। shoes, I have sandals, I have everything. क्या करूंगा, इतना खरीद रहा हूं। And what will I do after buying all these अरे stuff? यार, प्रभु के काम के लिए किसी मिशनरी को मदद करता हूं, कुछ जगह सुसमाचार सुनाने के लिए काम आ जाएगा। Rather than I should support some minister, a missionary person who is going and working in the field so that he can work for the Lord. कितने लोग समझ गया? Are you able to understand? बराबर। इसको कहते हैं मेरा पैसे का मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, It means that I am misusing my own money. और ऊपर वाला मुझे देख रहा है। And God is watching me. मैं कह रहा हूं मेरे को प्रभु देने के लिए नहीं है, और I am saying that God, I don't have anything to give. लेकिन ये कंडीशन सबका नहीं है। But this condition is not of everybody. सबके पास 5 जोड़ी नहीं होता है। Everybody doesn't have 5 कुछ तो clothes. बेचारे इंतजार कर रहे कि 2 जोड़ी हो तो कम से कम काम चल सके। And some people are waiting, at least I should have 2 pairs of clothes so that I can, work. तो जो लोग सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते And the रहते people हैं, who keep spending on themselves. उनके लिए यीशु कहता है For those people, अपने Jesus लिए is saying, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो do not store up for yourselves जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, where moth and vermin destroy, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। and where thieves break in and steal. अब उनसे कहता है, Now he's telling them, किनसे कह रहा है? people who are storing up for themselves. एक गाड़ी है, एक बिना मतलब में ले रहे हैं, वो You खड़ी है। already have one car and that is standing out. You are not using it that much, but you are again planning to buy जिंदगी another. में कपड़े उतने ही होने चाहिए जितने आपको पहनने हैं, उससे ज्यादा जो आ रहा है वो बेकार है। You should have those clothes only which इसका you मतलब can wear, because if you are buying even वो- after that, it's a waste. खरीदने वाली, फिजूल खर्ची वाली, खरीदने वाली आत्मा हमें पकड़ी हुई है। It means you have materialistic spirit. You अब just यहाँ want to buy. यहाँ देखिए क्या कहता है, Now just listen to परंतु what he's saying. अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। But store up for yourself treasures in heaven. अब कोई मुझे बताइए, अब क्राउड में बताइए, स्वर्ग में धन कैसे? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां कीड़ा ना खाएगा, ना काई बिगाड़ते हैं। And Jesus is saying here, but store up for yourself treasures in heaven where moth and vermin do not destroy. उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं और अपने लिए भरे जा रहे हैं, तो हम उस धन को इकट्ठा कर रहे हैं जहां कीड़ा खाएगा, सेंध लग जाएगी। वो कहने का मतलब ये है, जब आपका पूरा हो गया हो तो अब प्रभु के काम में उसको इस्तेमाल करना, गरीब और अनाथों के लिए उसको इस्तेमाल करना, देने के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए चालू हो जाइए। कम Now ऑन it- टू अंडरस्टैंड, ये समझना, गिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिसीविंग। देना लेने से ज्यादा उत्तम है. We should not feel different when God is talking about giving. और हमें अलग महसूस नहीं करना चाहिए जब परमेश्वर या परमेश्वर के लोग देने के बारे में बात करते हैं. Giving is greater. देना बहुत ही उत्तम बात है. That's why Jesus mentioned giving first in the book of Matthew chapter 6. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6 की किताब में सबसे पहली बात जो कही है वो देने के बारे में कही है. Because Jesus wanted to teach us first you start sowing. और यीशु हमें यही सिखाना चाहते थे कि पहले तुम बोना शुरू करो. So giving on Christmas क्रिसमस पे देना is sowing. वो बोने का ही समान है. Giving in the church कलीसिया में देना is sowing. वो भी बोना है. Giving to the poor अनाथ और गरीबों को देना is sowing. वो भी बोना है. Giving to anybody किसी को भी देना who is in need जिसको जरूरत है is sowing. वो बोना है. You may forget where you have sown, आप भूल सकते हैं कि आपने कहाँ
कहाँ बोया है, but God is going to remember it लेकिन परमेश्वर हमेशा उसे याद and रखते God हैं will reward it. और उसका प्रतिफल भी आपको देंगे। The Bible says, बाइबल कहती है you do not reap because you have not sown. तुम काटते इसलिए नहीं हो कि तुम बोते ही नहीं हो। How can a farmer expect his field to produce the harvest and the crops without sowing it at the कैसे first place? किसान अपनी फसल का इंतजार कर सकता हो, ये सोचता कि इस फसल को मैं काटूंगा जब उसने बीज ही नहीं बोए हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कितनों को आज समझ में आ रहा है? Are you able to understand me today? आपको ये रहस्य ऐसे समझ में आना चाहिए कि आप दूसरों की भी मदद कर सके। You have to understand this secret in such a way that you are able to help others also. लोग प्रार्थना 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 कर रहे हैं, People are praying, praying and praying and praying. उपवास 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 ले They रहे are हैं, fasting over fasting over fasting. बड़ी नौकरी मिल जाए, They should get the big job. ये मिल जाए, I should get this. और मेरा पैसा मेरा कर्जा उतर जाए। Oh, I should be free of all the debts and loans. उनको ये बात समझ में नहीं आ They रहा are है। not able to understand one thing. प्रभु कह रहा पहले तुम हाथ खोलो, God is saying, Lord is saying that you shall open your arms, your palms first. और फिर मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा। Afterwards, I will open up the floodgates of heaven. क्योंकि दुनिया कहती है Because the world is saying देने का मतलब कुछ नुकसान हुआ। that giving is a loss for me. मैं पिछले हफ्ते भी आपको एग्जांपल दिया था। Last time मेरा also वॉलेट I was telling you an मेरा वॉलेट दे example. दो, You can give me my wallet. जल्दी से दे दो। Now, The world thinks संसार ये सोचता है when you give, कि जब आप देते हैं you are losing. तो आप उसे खो रहे हैं, This is the world's perspective. और ये संसार की सोच है। Giving देना is losing. वो खोना है। What Bible says? और बाइबल क्या कहती है? ले आइए पढ़े, फिर से पढ़े। कुछ लोग आज नया आया ना, लूका 6 का 38 निकालिए, पढ़िए। Luke 6:38. कुछ सीखना है। हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना सीखते हैं, उपवास सीखते हैं, वचन सीखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। कलीसिया ने आज तक देना नहीं सीखा है। पढ़िए। Give it and it shall be given to you. हिंदी में पढ़ बेटा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर हाँ। और उभरता हुआ हाँ। तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ। आमीन। आमीन। Amen. पहला फिर से पढ़ो जरा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Now you translate. Give and it shall be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Stop here. वहीं पर रुक जाइए। What Bible says? बाइबल क्या कहती है? It is not saying receive and you will receive more. बाइबल ये नहीं कहती कि तुम ले लो तो तुम और भी लोगे। No. नहीं, Bible says give बाइबल कह रही है दो and you will be given more. और तुम्हें और दिया जाएगा। ये नहीं बोल रही दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं, ध्यान से पढ़ो बाइबल। दो तो तुम्हें और भी। किसी के पास और नोट पड़ा है? एक और नोट पड़ा है 500 का। मेरा वॉलेट कैसे भूल गया मैं आज। हाँ जी, दे दो, ये दे दो, खोलो नोट, खोलो बस। सुनिए, ये मेरे पास 2000 रुपया है, ये I मेरे have पास 2,000 rupees in 500 my रुपया hand, है। and I have 500 also. दुनिया कह रही है The world is saying, जब तुम दोगे when you give, 500 तुमने दिया you have given me तो 500, तुम्हें 500 का नुकसान हो गया। then you have lost this 500. लेकिन बाइबल कह रही But the है, Bible is saying, ये वचन जो पढ़ा उसके अनुसार, according to this verse, जब आपने 500 दिया, when you have given 500, बोल रही है दो Bible is saying, और give, तुम्हें और भी दिया and जाएगा। more will be given back to you. Praise God, hallelujah. सीखना है, सीख लो, If you want to learn, क्योंकि जो learn it, सीख लेगा because the person who learns, उसके घर में कभी तंगी नहीं रहेगा। they shall never सुन लीजिए, listen to me. मुझे मालूम है I know. अभी 10% भी निकालते हैं तो अपने को तकलीफ होता है, When we are taking out 10%, we are troubled. लेकिन अगर आपने ये रहस्य सीख लिया, But if you have learned the secret, कमी है, घटी है, 10 तो देना ही है प्रभु को। that doesn't matter. We have enough, we have less. If we are giving 10% to एक God, दिन प्रभु आपको इतना बड़ा आशीष देने वाला है God is going to bless you one day like कि आप anything. 90% देने वाले बन जाएंगे, That you can become a person who और can give 90%, 10% भी आपको उमड़ता हुआ मिलेगा। and that remaining 10% will be overwhelming for you. कितना लोग सुन रहा है मेरा बात को? Are you listening to me? सुन रहे हैं क्या?
Are you listening? मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रभु ने आपको आशीष दी है। मैं अपना शब्द फिर से लेता हूं, आप हर महीने में खाइए, बाहर जाना चाहिए, हर हफ्ते जाना चाहिए, You can go outside and eat. You महीने can buy में one कुछ thing. खरीदना चाहिए, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको आशीष दी है। Because God has blessed you, you can go and buy something for yourself. लेकिन But प्रभु के लिए तैयार रहिए। be ready, be prepared for God. अच्छी बात है, It is good. आपने बुरे दिन देखे You हैं, have seen bad days. अब प्रभु ने आपको अच्छे दिन दिए Now हैं। God has blessed आपको you with आशीष good दी days. है। God has blessed you. अमेरिका में हर 2 हफ्ता लग सैटरडे संडे सब बाहर ही रहते हैं। In America, Saturday, Sunday, every person will be out eating out. मैं जब भी अमेरिका गया, हमेशा हम लोग बाहर जाते हैं, सैटरडे संडे बाहर ही रहते हैं, चर्च करते, फिर बाहर ही खाते, पिज्जा खाते, कोक पीते, अलग चीजें करते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। And whenever I have gone to America, I have लेकिन- seen people that Saturday, Sunday, they just go out even after the church, Sunday church, they just go out and celebrate and eat together. पर क्या मुझे रहस्य मालूम है? But the secret that I know, तो give तुम्हें और भी दिया and more shall be जाएगा। given back to you. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से लोग देते नहीं, Lot many people don't give क्योंकि उनको दुनिया वाला सिस्टम पता है। because they understand the thinking, the patterns of the world. देने का मतलब Giving is, गया, it is 500 गया। gone now. 500 is gone now. कितनों को समझ में आ रहा है? Are you able to understand? कुछ सीखने को मिल रहा है? Are you, अच्छा, कितने लोगों को एक औरत के बारे में पता है जो यीशु मसीह के पैरों पर इत्र लेकर आई? how many of you know about a woman who brought perfume at the कितने लोगों को मालूम है एक स्त्री यीशु मसीह के चरणों में कुछ लेकर आई? बताइए How क्या many लेकर of आई? you know about a woman who brought perfume at the feet of Jesus? बोलिए। अच्छा, मैं Do you know नीचे about that woman? मैं नीचे आ जाता हूँ, Shall I also come? तुम भी आ जाओ। हाँ, तुम भी आ जाओ। वो माइक दे दो बेटा, कोट दूसरा वाला। अच्छा, मुझे कोई बताइए, ये जो परफ्यूम लाई औरत थी, ये अमीर थी या गरीब थी? बोलिए। अच्छा, गरीब थी। और क्या थी ये? एक वेश्या थी। Do you know about this woman who she was? She was a prostitute. बोलिए सब लोग भैया। What was she? बाइबल कह रही है तो आपको शर्माने की क्या जरूरत है? The हमारा Bible पवित्र is शास्त्र talking कह रहा about it. You do not have to be ashamed about है। it. एक वेश्या थी, राइट? She was a prostitute. तो यानी कि उसने जो पैसे कमाए होंगे वो कैसे कमाए होंगे हमें मालूम Whatever है। money she might have earned, it might be wrong. अच्छा, किसके घर में बैठा था यीशु मसीह? And in whose house Jesus was sitting? आए फरीसी के घर में। जब फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को पैरों को छूते हुए इस स्त्री को देखा, And when these Pharisees saw that this woman is perfuming the feet of Jesus, उन्होंने दिमाग में क्या सोचा? what they thought in their mind? अगर ये सच में एक नबी होता तो ये If जान he लेता has been a prophet, कि ये he should स्त्री have कितनी known बुरी है that this lady is और so bad, इसे कभी अपने आप को छूने भी नहीं and he देता। would never allow this woman to touch him. हालेलुया। Hallelujah. ना सुनिए, Now listen, यीशु तो छूने भी दे रहा है। Jesus is allowing him to touch him. अच्छा, आपको मालूम है वो परफ्यूम का नाम क्या था? Do you know the name of this perfume? किसी को मालूम है? Anybody? हाँ जी, संतोष सिस्टर। हाँ हाँ, वेरी गुड। हिंदी एल्बेस्टर। एल्बेस्टर। Alabaster. जेठा क्या? जटा मासी। बोलिए। जटामासी। Alabaster. जटा मासी। The जटा मासी। Alabaster. आप जाके इसको सर्च करिए गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जहां पर भी है Go to सर्च करिएगा। ChatGPT or Google. You अब can search सुनिए। about this perfume. वो जमाने का ये परफ्यूम, ये इत्र सबसे महंगा वाला इत्र था। In that century, in that period of time, this perfume was the costliest perfume. यानी कि उस औरत को ये बात मालूम थी And this woman knew one thing. कि अगर मसीहा को कुछ देना है, That if I have to give to अगर something to the खुदा को Christ, कुछ देना है, if I have to give something अगर प्रभु to के God, भवन में कुछ if देना I है, have to give something in the तो house मुझे of God, अपने औकात से बढ़कर देना है। then I have to give out of my standards. जो मैं नहीं कर सकती वो करना है। What I cannot give, I have to give to the God. हालेलुया। Hallelujah. ओह कम ऑन, सुन रहे हैं क्या? Are you listening? सुन रहे हैं क्या? Are you listening? यीशु मसीह का कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। Jesus Christ's calculation is very different and strong. उसको मालूम है ये स्त्री के लिए ये इत्र खरीदना तो नामुमकिन बात And है। he knew that this woman cannot buy this perfume. यीशु मसीह कह रहा है But करने Jesus is saying, वो स्त्री ने पूरा इत्र यीशु के he पैरों पे poured the whole perfume upon his feet. हालेलुया। Hallelujah. ये क्रिसमस पे This Christmas, हो सकता है 5,000 किसी के लिए बड़ा बात है,
5,000 can be big हो for सकता है something. 10,000 किसी के लिए बड़ा बात है, 10,000 can be big हो for सकता है someone. 20,000 किसी के लिए बड़ा बात है। 20,000 can be big for someone. आप जब आना है ना, When you are coming in the house of God, वो करने की कोशिश करिए जो आपसे नहीं हो सकता do है। what you cannot do. कितने लोग मेरा बात समझ रहे हैं? Are you listening to me? हालेलुया। Hallelujah. अच्छा, आप बोलेंगे देने के बारे में इतना चिंता क्या है? यीशु मसीह को बहुत चिंता है। And you might be thinking, what is so much about giving? एक जगह पर Jesus दान is लिया worried जा रहा about. था। At one place, Jesus was collecting. कितने को मालूम है यीशु मसीह एक जगह पर खड़े होकर दान चेक कर रहा था, कौन कितना डाल रहा है। How many of Bible. you remember that Jesus was standing at a place and he was checking who's whatever the offering is coming? He was checking the offering. कितनों को मालूम है ये बात? जो Does- बाइबल पढ़ा उनको पता Are है। you aware यीशु मसीह about कहाँ खड़ा है? दान पेटी पर। और Jesus क्या देख रहा standing है? on the donation box and कि he's कौन कितना दान? watching the offering. कितनों को समझ में आ रहा है? Hallelujah. अच्छा, लोगों ने डाला जिसने People जैसे gave. डाला है। Many एक gave स्त्री good. को प्रभु बहुत सराह रहा है। And Lord is watching a woman क्यों सराह रहा है? and he's praising that woman. Why? एग्जैक्टली Because he gave. यीशु she कहता gave the है, best. And Jesus says, घटी से तो दिया बहन, पर सुनिए, she gave from the lack, but listen to me. बोल रहा है सबने, अमीर लोगों ने अपना अपना दान दिया, जो भी देना था दे दिया। And people have given out of their richness. लेकिन ये औरत ने But this lady, इसका डिमाइड जितना इसके पास था, whatever she has in the best, इसने अपना सब कुछ दान में she डाल has दिया। given everything, whatever she had, she has given in the offering box. मैं आपको कुछ बता दूं अब यहाँ पर, And now I tell you something here. कितने लोग भेद सुनना चाहते हैं? How many of you want to listen the secret? बाइबल कहती है अपना पहला ये उसको दो। Bible says that the first one or first offering shall be given to the house of यहाँ God. पर यीशु सिखा रहा है, But Jesus here is teaching, पहला तो बहुतों ने दिया, many of the people have given the first. इस स्त्री ने But this lady, अपना आखिरी भी मुझे दिया। she has given her last to me. अरे भाई सुन लो भाई, हेलो, दिमाग चकराने वाला मैसेज है। अरे सुन नहीं रहा, Are you listening to me? Because it is opening the secrets of heaven. ये तो मेरा आखिरी पैसा है, इसको राशन लाना है, This is the last money and penny I have that Oh. I have to buy ration बच्चे from का it. फीस देना है, I have to pay the fees of my children. ओ मेरे को जैकेट, वो क्रिसमस के लिए एक सूट लेना I है, have to buy a suit for Christmas. वो काम करना है। I have to do that. ये औरत ने क्या कर दिया? But this lady, what she did? ये आखिरी भी उसमें डाल दिया। She had the last pennies of her money and यीशु she मसीह put that उसको- offering in the उसको box. उसको सराह रहा है। And Jesus is praising this सच lady. सच मैं तुमसे कहता हूँ, Truly, truly, I say to you, ये स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया है। she has given the best to the kingdom of God. तो क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को आपके पॉकेट के बारे में पूरा डिटेल मालूम है? So, do you believe that Jesus is aware about the money you have in क्या your आप pocket? ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे अकाउंट्स को देख सकता है? Do you believe that Jesus can see our accounts? क्या आपको मालूम है यीशु मसीह का नजर हमारे पैसे पर है? Do you believe and you know that Jesus is watching our क्या आप ये money? विश्वास करते हैं यीशु मसीह को मालूम है हमने कैसे, किन हालातों में दिया है? Do you believe that Jesus knows that how in what situation I have given in the kingdom of आपको God? मालूम भी नहीं है आज don't आप जो know. जी रहे हैं, आज आप जो पहन रहे हैं, आप जो आज कर रहे हैं, पता नहीं आपने कब बोया था, कैसे बोया था, जो आज भी आपके लिए काम कर रहा है। You don't remember. Come you on, don't know somebody in what shout situation hallelujah. I saw some time back. How you are living, how he's feeding you, don't understand, but he's giving you the best even now. हालेलुया। Hallelujah. अब मेरा सवाल फिर से, Now my question is again for you. मैं सवाल पूछूंगा, जिसको जवाब पता हाथ उठाइए। And I'm going to ask a दुनिया question के from लिए, whoever knows दुनिया can के raise their लिए hand. देने का मतलब क्या है? दुनिया के लिए देने का मतलब क्या है? What does it mean for the world to give? हाँ बोलिए। ठीक है, खोना, ओके, It's losing. ठीक है। बाइबल कहती है, अच्छा यीशु मसीह ने 6वां अध्याय जब शुरू किया तो देने से क्यों शुरू किया? Why did Jesus start the 6th chapter with giving? बोलिए। Tell me. बिल्कुल, सिस्टर गीता बोले क्यों किया? क्योंकि जब तक कोई बोएगा नहीं तब तक वो काट नहीं सकता। Sister Geeta said because when a person will not sow, he will not be able to reap. वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीपल हु डोंट गिव?
लोगों के साथ क्या परेशानी है जो देते नहीं है? Number one, सबसे पहली बात, they are robbing God by not giving their full tithe. अपना पूरा दशमांश ना देकर वो परमेश्वर को लूट रहे हैं। They are not content with what they have. जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है, They need more. उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। They are borrowing endlessly for wrong reasons. वो गलत कारणों की वजह से लगातार उधार लिए जा रहे हैं। They are being worldly. वो दुनियावी बन रहे हैं, They are not spiritually minded. आत्मिक मानसिकता से वो नहीं चल रहे हैं। And this is the reason और यही कारण है they are not able to be blessed. कि वो आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। How many are listening to आप में me? से कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं How मुझे? many are understanding the कितने लोग word? समझ रहे हैं वचन को? Amen. आमीन। Now, do people give tithe? क्या लोग दशमांश देते हैं? What tithe they should give? कितना दशमांश लोगों को दें? What kind of tithe we should give? का दशमांश देना चाहिए। Today we have a food, so don't worry. Even if you are late today, you will have the food. आज भोजन है, इसलिए अगर थोड़ा लेट भी हो रहा था चिंता मत करिए। Number one, give the 10th portion of your salary. अपने सैलरी का आप 10वां हिस्सा दे। Give the 10th of your increment. अपने इंक्रीमेंट का जो आपको इंक्रीमेंट मिला है उसका भी 10वां Give हिस्सा the दे। 10th portion of your rental incomes. अपने जो किराया जो आपको मिलता है उसका भी 10वां हिस्सा दे। Give the 10th portion of your interest and saving accounts and deposit and bonds. और जो आपका इंटरेस्ट अकाउंट का, जो सेविंग का, जो बॉन्ड का, डिपॉजिट्स का, जो निवेश का आपको मिलता है उसका भी 10वां हिस्सा आप Give दें। the 10th portion of your stock market, your stock in dividends and everything. अपने स्टॉक मार्केट्स का और डिविडेंड्स जो आपको मिलते हैं उसका भी 10वां हिस्सा देना हमें चाहिए। Give the special gifts and award as Malachi chapter 3 verse 10 says. और जैसा मलाकी 3 का 10 कहता है, हम जो खास दान डालते हैं वो भी हम डालें। When can you give a good offering to the Lord? आप कब प्रभु को एक खास दान दे सकते हैं, भेंट दे सकते If you हैं? pass the exam with good numbers, you should give to God. अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं, आपको प्रभु को देना If you're चाहिए। getting a promotion, you should give to God. अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको प्रभु को देना चाहिए। You got a desired job, you should bless the Lord. अगर जैसी नौकरी आप चाहते थे आपको मिल गई, आपको प्रभु को देना चाहिए। You got your visa, you should give offering to the Lord. आपको आपका वीजा मिल गया, आपको एक भेंट प्रभु को देनी चाहिए। You got a good house, you should call your pastor, pray and give to God. अच्छा घर आपको मिल गया, आपको पास्टर को फोन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करवा के उनको बीज बोना चाहिए। You got married, you should give to God. आपकी शादी हो गई, आपको प्रभु को देना चाहिए। Celebrating another birthday, you should give to God. एक और जन्मदिन आप मना रहे हैं, उसको भी प्रभु को देना चाहिए। उसमें भी। Celebrating another marriage anniversary, give to एक God. और शादी की सालगिरह का उत्सव आप मना रहे हैं, उसमें भी प्रभु को हमें देना चाहिए। Blessed with a baby, give to God. एक बच्चे की आशीष अगर हमें मिली है, हमें प्रभु को देना चाहिए उस समय। Get healed, give to God. चंगाई प्रभु ने दी है, उस समय भी प्रभु को हम दें। Get delivered, give to God. छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है, उस समय भी हम प्रभु को दें। Got the admission in a good college and good school, give to God. अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन हमारा हुआ है, उसमें भी प्रभु को हम दें, भेंट डालें। Why? क्यों क्यों क्यों? Every time when your prayer is answered, you have a gain. और हर बार, क्योंकि जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल गया है, आपने कुछ पाया है। And when you have a gain, you should give to और God. जब आपने कुछ पाया है तो आपको प्रभु को देना In the चाहिए। ancient times, और पुराने दिनों में people used to give vegetable and crops in the as a tithe. और लोग अपनी फसल का और जो कटनी उनको मिलती थी, जो सब्जियां होती थी, उसका भी दशमांश देते थे। Even in the village churches today, और यहाँ तक कि आज भी अगर हम गांव की कलीसिया को देखते हैं, they bring crops. वो अपनी फसल लेकर They आते bring हैं, vegetable. वो सब्जियां लेकर आते हैं। हमारे गोरखपुर चर्च में, हम एक चर्च में गया, गुजरात में गया, कोई लौकी लेके आ रहा है, कोई कद्दू लेकर आ रहा है, कोई बकरी लेकर आ रहा है, और पूछ रहे भैया कहाँ जा रहा है? प्रभु ने जो हमें दिया है, हम वो प्रभु के भवन में लेकर In जा the रहे churches हैं। of Gujarat and Gorakhpur, when we went, we saw that people are ताली बजाओ, bringing जोर से their बजाओ first- भाई। their crops, their fruits, their lentils, everything, and they're even taking the goats. And people were asking, where are you taking this goat? They are saying that we are going and give it to the house of God as an offering. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? How many of you are आशीष का बात है, पक्का बात है। Is it a blessing for you? क्या आशीष है? Is it a blessing for you? बहुत से लोग गरीब हैं
क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को बंद करके रखा है। Many उनको लगता people है are poor today because they are बहुत से- closing their बहुत palm. से लोग कर्जे में हैं क्योंकि हाथ को ऐसे बंद करके रखा Because है। many people are in debts and loans because they have closed क्योंकि their arms. क्योंकि दुनिया कह रही है भाई अगर मुट्ठी खोलोगे दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। Because the world is saying if you will open your hands, you will face the loss. तुम तो पहले ही कर्जे में हो, You are already in loan. तुम तो पहले गरीब हो, You are already poor. तुम कैसे दे सकते हो? How can you give? बाइबल कह रही है But the Bible says, जो कर्जे में थे उन विधवाओं ने दिया और उमड़ने लग गया। and the people who were under debt, they gave, and the overwhelm of blessings and abundance of जो blessings came in जो their life. जो गरीब थे उन्होंने दिया और उनकी गरीबी खत्म हो गया। Poor gave, and their poverty went away. What else we should give? और हमें और क्या देना चाहिए? फर्स्ट फ्रूट। सबसे पहला फल। लिख लीजिए वचन, मेरे पास टाइम नहीं है उसको पढ़वाने का, घर में जाके पढ़िए। नीति वचन 3:9। Proverbs 3:9। Honor the Lord with substance, the first fruit of all thine increase. और अपने सभी फसलों से और अपने हर एक आशीषों से, अपने हर एक संपत्ति से हम अपने पहले फल को देकर प्रभु को आदर करें। What first fruit you can give to और हम God? पहला फल प्रभु को क्या क्या दे सकते First हैं? fruit of your vegetables in the garden. और अपने हमारे जो वाटिका में, हमारे बगीचे में जो पहले फल आ रहे हैं First उसको, month, first week, first month salary. और हमारे महीने की जो पहली सैलरी है वो प्रभु को देकर हम आशीषित कर सकते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, जवान बच्चे, नौकरी मिलती है। एक लड़की आई, बोली पादरी साहब ये दुआ करिए। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कहती है मेरी जिंदगी की पहली नौकरी, उसकी पहला सैलरी, ये मैं पूरा चर्च को देना चाहती हूँ। मैं पहली बार जिंदगी में काम करने गई, प्रभु ने मुझे दिया। क्या प्रभु भूल जाएगा? कितनों को लगता है यीशु मसीह आपसे लेकर भूल जाएगा? God will never forget what you have क्या given to बाइबल him. ये कहती है कि परमेश्वर हमारा कर्जदार है? Does the Bible says that God is our debtor? भाई साहब हम कर्जदार बन सकते हैं, We प्रभु हमारा can be कभी debtors कर्जदार of नहीं God, हो। but God can never be our debtor. प्रभु कहता है अपने वचन में, God says in His word, मैं कर्जदार नहीं हूँ। I am not a यानी debtor. कि जब भी हम बोएंगे, जब भी हम देंगे, प्रभु उसे हमें बढ़ा के वापस करेगा। It means whenever and whatever we will sow in His hand, in His kingdom, He will double it and give it back to us. लूका 6:38 कह रहा है तुम Luke दबा 6:38 दबा के हिला हिला के बड़ा नाप से दो तो तुम्हें भी उमड़ता हुआ वापस मिलेगा। And given it will be given back to you, a good measure, pressed down and shaken together and running over will be poured into your lap. हालेलुया। Hallelujah. हमें पहला चीज देना है, We have to give Now, our first bond, something- our first thing. समथिंग कॉल्ड सीड फेथ ऑफरिंग। और कुछ कहा जाता है विश्वास वाले बीज वाली भेंट। अब ये विश्वास वाली बीज वाली भेंट पीपल कैन नॉट गिव हु आर नॉट इवन गिविंग द टाइथ एंड ऑफरिंग। और ये बीज जो विश्वास वाला बीज है, ये वो लोग नहीं दे सकते जो पहले दशवांश और भेंट नहीं डाल रहे हैं। इफ यू आर नॉट गिविंग योर टाइथ, अगर आप हमें दशवांश ही नहीं दे रहे हैं, गिविंग योर ऑफरिंग, अगर आप अपनी भेंट नहीं डाल रहे हैं, सीड फेथ मनी इज नॉट फॉर यू। तो वो जो विश्वास वाला बीज है वो आपके लिए नहीं है। व्हाट इज सीड फेथ मनी? ये विश्वास वाला बीज क्या है? व्हाट इज इट? ये है क्या? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। Suppose you want to get married मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं and you are not able to get married. और आपकी शादी नहीं हो रही है। You give a seed of faith offering to a आप man of God विश्वास के साथ प्रभु के दास को एक बीज वाली भेंट डालें and let him pray for you. और होने दीजिए वो आपके लिए प्रार्थना करें, You will get married. आपकी शादी हो जाएगी। You're not getting delivery. आपको डिलीवरी नहीं You हो are रहा not है, getting your baby boy. आपको आपका बच्चे की आशीष नहीं, लड़के की आशीष नहीं You मिल come रही with है। a seed faith आप offering. विश्वास वाले बीज के एक भेंट लेकर आए। आज शादी करना तो प्रभु की इच्छा है ना, And getting married is the will of God. बच्चा मिलना तो प्रभु की इच्छा है, Getting a child is the will of शंघाई God. मिलना प्रभु की इच्छा है। Healing is the will of God. हालेलुया। Hallelujah. पर मैं नेपाल जाना चाहता हूँ। But I want to go to Nepal. नेपाल पहली परेशान है, आप भारत में रहो। And Nepal is already troubled. You stay in India. हालेलुया। Hallelujah. आप क्यों प्रभु की इच्छा के खिलाफ Why जाना you चाहते? want to go against the will of God? कितने लोग मेरा बात समझ रहे Are you हैं? able to understand me? हालेलुया। Hallelujah. जब जिंदगी में अटक जाओ, When you are stuck in the life, जब जिंदगी में भटक जाओ, when you are lost and distracted in the जब life, कुछ जिंदगी में ना चल रहा हो, when nothing is working out in मैं your life, आपको बोलना चाहता I हूँ, want to tell you, आइए एक विश्वास वाला बीज लेकर come with a seed money और बोलिए and tell मेरे लिए दुआ करिए, that pray for me, Pastor. मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, I'm मेरा stand up, आइए क्यों नाम खड़े हो जाए, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। I want the poverty to leave this church. मैं चाहता हूं कि गरीबी इस कलीसिया को छोड़कर चले जाए। I want the dead spirit to go out from this मैं church. चाहता हूं इस कलीसिया से कर्जे की आत्मा चले जाए। I am not preaching about giving, I am preaching about being blessed. मैं आपको देने के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, कैसे हम आशीषित हो सकते हैं ये प्रचार मैं कर रहा हूं। Change your mindset, church. कलीसिया अपनी मानसिकता बदल लीजिए। Open your hand.
hands. अपने हाथों को खोल दीजिए, Start coming to God with faith. विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना शुरू करें। On this Christmas, इस क्रिसमस पर challenge yourself. अपने आप को चुनौती दें। I will not do what I can do, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो नहीं करूंगा, but I will do what I cannot do. लेकिन मैं वो करूंगा जो मैं नहीं कर सकता हूँ। I will sow the seed which is beyond my measure. मैं वो बीज बोऊंगा जो मेरी क्षमता से बाहर होगा। I will do something beyond my standard. मैं अपने स्तर से कुछ हट कर करूंगा। Like that lady who came with alabaster perfume. उस औरत के समान जो अपने उस इत्र के परफ्यूम के साथ Like that woman who gave her last. उस स्त्री के समान जिसने अपना आखिरी सब Oh दे दिया। God, हे परमेश्वर, thank you for making me understand this. धन्यवाद मुझे ये समझाने के लिए। I will be a giver, Lord. मैं एक देने वाला I बनूंगा want to प्रभु। sow so that I can reap, oh मैं God. बोना चाहता हूँ ताकि मैं काटने पाऊँ प्रभु। Somebody pray, pray, कोई pray, pray, प्रार्थना pray. करे, प्रार्थना करे। I speak that anointing over you. मैं आपके ऊपर अभिषेक बोलता The हूँ। spirit of death leave your घर house. से की आत्मा आपके घर को छोड़कर चले Once जाए। again, घर से की आत्मा आपके घर को छोड़कर बाहर निकल जाए। everybody in LOWC हर एक जन LOWC in में 2026 2026 में come out of the dead. कर्जे से बाहर आ जाए। Come out of dead. कर्जे से बाहर आ I जाए। break the power of death. और कर्जे की आत्मा को मैं नष्ट करता हूँ। I command the spirit of poverty. गरीबी की आत्मा को हुक्म देता हूँ। Spirit of poverty. गरीबी की आत्मा Come out. बाहर निकले। No more poverty. अब और गरीबी ना रहे। No more poverty. गरीबी ना रहे। No more financial constraints. आर्थिक तंगी ना हो। Every financial constraint. हर एक आर्थिक तंगी Come out in Jesus' name. यीशु के नाम से Oh बाहर। Lord. हे प्रभु, Let everybody in this church होने दीजिए इस कलीसिया में हर एक जन eat well. वो प्रभु अच्छे से रहने पाए। Eat अच्छा well. अच्छा खाए। Eat well. अच्छा खाए। Eat well. अच्छा खाए। Dress well. अच्छे कपड़े पहने। Dress well. अच्छे पहने And live well. और अच्छा जीवन जिए। No more sickness. अब और बीमारी ना रहे। No more poverty. गरीबी ना रहे। No more debt. कर्जा ना रहे। I speak मैं blessing. आशीष की घोषणा करता Oh, हूँ। open the floodgates of heaven. स्वर्ग के फाटक खोल दे प्रभु। Oh, open the floodgates of heaven. स्वर्ग के फाटकों को खोल दे। Oh, open the floodgates of heaven. स्वर्ग के फाटकों को खोल दीजिए। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीषित करें। Bless your people, अपने Lord. लोगों को आशीषित करें। Let them understand the secret of giving, oh वो God. देने के रहस्य को समझ जाए प्रभु। Oh हे Lord, परमेश्वर, bless your people. अपने लोगों को आशीषित I करें। speak your anointing over them. मैं आपके आशीष को, आपके अभिषेक The को Lord is बोलता telling हूं। somebody, प्रभु किसी से कह रहा है give to God. प्रभु को दो। Don't only spend on yourself. केवल अपने ऊपर खर्च ना करो। Find out different ways to bless अलग the अलग kingdom of तरीकों को God. ढूंढो प्रभु को देने के लिए। The Lord is telling somebody, प्रभु किसी से कह रहे हैं I am not going to forget your seed. मैं तुम्हारे बीज को नहीं भूलने वाला I will honor हूँ। your मैं seed. तुम्हारे बीज का आदर You करूंगा। will be a giver, not a receiver. तुम देने वाला बनोगे, लेने वाले नहीं। The Lord is telling somebody, प्रभु किसी से कह रहा है you are coming out of your debt. तुम अपने कर्जे से बाहर आ रहे हो। Miracle is going to take place. अद्भुत काम होने वाला है। Your oil is going to run over. You're तुम्हारा तेल उमड़ने वाला है। going to be वो overflow. उमड़ने वाला है। Going to वो overflow. उमड़ने वाला है। Oh, the oil is going to तेल overflow. उमड़ने वाला है। Your atta is going to overflow. आपका आटा उमड़ने वाला है। The Lord says no more lack. प्रभु कहता है अब और घटी नहीं रहेगी। Give and it shall be given to दो you. तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Give and it shall be दो given तो to you. तुम्हें भी दिया जाएगा। Good measure. और अच्छा नाम Pressure और together. एक साथ दबाया Over. हिलाकर Running over. और उमड़ता हुआ Oh, the Lord is giving प्रभु somebody. किसी को दे रहे हैं। Receive the financial anointing. आर्थिक अभिषेक The ले financial ले। blessing. आर्थिक आशीष ले ले। You are coming out of your poverty. आप अपनी गरीबी से बाहर आ रहे हैं। You are coming out of your poverty. आप अपनी गरीबी से बाहर आ रहे हैं। You will not be the tail but head. आप पूछ नहीं होंगे लेकिन सिर होंगे। Receive. नीचे से Receive.
लीजिए इसे। Oh, raba ba 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 shada la 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 ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra. Rika la 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 ba ra 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 ba ra. Ruba la 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 ba ra ba ra ba ra ba ra ba shada la 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 ba. The fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग The Lord will fulfill all your needs. प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। The Lord says, प्रभु कहते हैं poverty गरीबी will not touch you. वो तुम्हें नहीं छुएगी। Open your hands अपने हाथों को खोल दो and I will open the और floodgates मैं of heaven. स्वर्ग के फाटकों को खोल दूंगा। Get ready, church. तैयार हो जाइए कलीसिया। The Lord is going to do great things. प्रभु महान कामों को करने वाला है। You will be a giver, आप एक देने वाले बनेंगे, not a receiver. एक लेने वाले नहीं। Get ready. तैयार हो जाए। New things are going to come. नई बातें नए काम होने वाले हैं। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Put your hands together for जोरदार Jesus. ताली बजाएं, आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं।